हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूर ओन चैनल NSY लर्निंग। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऐसी डेली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस जो मैं आपको बिना ग्रामर के रूल के समझाने वाली हूँ। केवल आपने सिचुएशन को ध्यान में रखना है। अच्छा, ऐसे बोलना है तो हमें इसका यूज़ करना है। केवल इतनी सी बात आपने याद रख लेनी है। देखते हैं किस टाइप के सेंटेंस बनते हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिया, वह मार्केट गया होगा। जब हम बोलते हैं कि ये काम किया होगा, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, इस टाइप के सेंटेंस बोले जाते हैं तो हम क्या स्ट्रक्चर यूज करें? ट्रेन निकल गई होगी, शायद उसने मैसेज नहीं देखा होगा। जब हम किसी से मैसेज करते हैं और उसका रिप्लाई नहीं आते तो हम यही बोलते हैं ना, यार शायद उसने मैसेज नहीं देखा होगा। तो इस टाइप के सेंटेंस हम कैसे बोलें? पापा ने दरवाज़ा बंद किया होगा। अब ये तो है पापा ने दरवाज़ा बंद किया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दरवाज़ा बंद हो गया होगा। तो देखने में दोनों ही सेंटेंस सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन बनाने का स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है। वह पक्का मूवी देख रहा होगा। जब हम किसी का पक्का ये काम कर रहा होगा, पक्का वो फ़ोन यूज कर रहा होगा, भाई वो ऑनलाइन नहीं है तो पक्का ऑफलाइन खेल रहा होगा। वह बिजी रहा होगा। अगर किसी को आपने कॉल की और कॉल नहीं उठाया तो आप बात करते हो ना कि शायद वो बिजी रहा होगा इसलिए उसने कॉल नहीं उठाई, राइट? तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएं? देखो, लॉजिकली सोचना है आपने। सिचुएशन क्या है? अब इन सेंटेंस में आपको पता चल रहा होगा कि हम क्या करें, गैस कर रहे हैं, यानी कि अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो अंदाज़ा हम तीन ही वर्ड से लगाते हैं। एक तो होता है हमारा मस्ट, मे, माइट। बिल्कुल ही सिंपल वे में आपको समझाने वाली हूँ। जैसे आप सेंटेंस बोलते तो बिल्कुल आराम से वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। जब भी हम गैस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो तीन वर्ड यूज़ हम करते हैं। अब देखो, लास्ट में सेंटेंस की आता है गागेगी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, अगर सेंटेंस के लास्ट में गागेगी आ रहा है, इट मीन्स ये फ्यूचर में बनेगा। लेकिन हमने सेंटेंस में लास्ट में क्या आ रहा है ये नहीं देखना है, सेंटेंस की सेंस को समझना है। जैसे मैंने पहला ही सेंटेंस लिया, मार्केट गया होगा। अब होगा के लिए आप यूज कर सकते हैं मस्ट, मे और माइट, राइट? तो हमारे तीन वर्ड कौन से हैं? मस्ट, मे, माइट, राइट? जब हम किसी भी पॉसिबिलिटी की बात करें तीन वर्ड हमें याद रखने हैं। अब मैंने अभी बताया आपको हो गया होगा। अगर ये सेंटेंस है हमारा तो होगा के लिए हमने तो ये तीन वर्ड यूज कर लिए। अगर हो गया बोलते इसका मतलब है काम कंप्लीट है, और काम कंप्लीट के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैव। तो क्या हो गया हमारा? मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, राइट? समझ में आ रहा है? कोई ग्रामर रूल नहीं है, केवल तीन वर्ड है होगा के लिए। अगर हम कह रहे काम कंप्लीट है तो हैव लगा दिया हमने, राइट? अब इसके बाद जब काम डन है तो डन के लिए हम क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, राइट? यहाँ तक भी सेंटेंस कंप्लीट आपका। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो हमारे सेंटेंस की पहचान क्या हो गई? जब भी सेंटेंस के लास्ट में आता है हो गया होगा, या आप बोल सकते हो लिया होगा, गया होगा, दिया होगा, यानी कोई भी काम कंप्लीट हो गया होगा आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। जैसे मैंने कहा दोस्त घर पर पहुंच गया होगा, आपको नहीं पता वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा, लेकिन आपने अंदाज़ा लगाया। अब अंदाजे के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? अगर आपका अंदाज़ा पक्का है, 100% आप श्योर हैं, तो आप लगाएंगे मस्ट हैव। 50% हैं आप श्योर तो आप मे हैव। अगर आप 20 से 30% हैं आप तो माइट हैव, यानी कि ना की सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे? माइट का यूज करेंगे, राइट? तो ये तीनों बात आपको क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं हम स्ट्रक्चर की। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आप लगाएंगे मस्ट हैव, मे हैव हो सकता है आपका, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होगा, और माइट हैव हो सकता है। हैव आया तो ये अपने साथ क्या लेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। देन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते, मैंने एक सेंटेंस लिया, जैसे वह घर पहुंच गया होगा। ये मैंने सेंटेंस लिया, वह घर
पहुंच गया होगा। जो हमने पहले सेंटेंस देखे थे हम उनको भी ट्रांसलेट करेंगे वीडियो के लास्ट में। अब वह घर पहुंच गया होगा, आपने अंदाज़ा लगाया। अब अंदाज़ा आपका अगर 50% है कि हो भी सकता है पहुंच भी गया और नहीं भी, आप शायद का यूज़ करते, शायद वह घर पहुंच गया होगा, तो आप मे हैव का यूज़ करेंगे। अब आप कहते यार पक्का 20 मिनट लगते उसे घर पहुंचने में, तो पक्का पहुंच गया होगा, तो आप क्या लगाएंगे? मस्ट हैव। तो वह यानी ही, उसके बाद क्या लगाएंगे? मस्ट हैव। अब पहुंचना क्या होता है? रीच्ड होता है। थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, और कहाँ पर? होम, राइट। अगर मैं यह बोलती हूँ पक्का वह घर पहुंच गया होगा, ऐसे भी तो हम बोल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हम ऐसे बोले यार ज़रूर वह घर पहुंच गया होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपका हिंदी में सेंटेंस कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका बनाने का स्ट्रक्चर आपका यही होगा। श्योर है तो मस्ट हैव, 50-50 है यानी शायद वह घर पहुंच गया होगा, तो ही मे हैव रीच्ड होम। जब आप ये सेंटेंस बोलेंगे तो सामने वाला अंडरस्टूड हो जाएगा, समझ जाएगा यार इसने मे हैव का यूज़ करा, इसका मतलब अंदाज़ा इनका 50-50 है शायद। अगर आप बिल्कुल ही माइट का यूज़ कर लेते हैं, ही माइट हैव रीच्ड होम, तो इसका मतलब है ना के बराबर, यानी नेगेटिव सेंस में आता है कि वह नहीं पहुंचा होगा, राइट। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे इनका मस्ट हैव, मे है और माइट हैव। आई होप आपको समझ में आ गया है। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिया एक सेंटेंस, शायद वह सो रहा होगा, मैंने यहाँ लिया सो रहा होगा। एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है, जब भी सेंटेंस में आ जाता है हो गया होगा, हो गया होगा, तो इसके लिए क्या यूज करना है आपने? मस्ट, मे, माइट, इनके साथ हैव, राइट। अगर यहां पर आता है हो रहा होगा, होगा, तो सेंटेंस में आप क्या यूज करेंगे? मस्ट, मे, माइट, हैव बीन। समझ में आया कि हमने हैव बीन का यूज क्यों किया? जब सेंटेंस कंटिन्यूटी की बात होगी, कोई काम हो रहा होगा, तो आप मस्ट में माइट के साथ हैव बीन का यूज करेंगे। और हैव बीन के साथ आप एक तो यूज कर सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, या आपका आएगा एडजेक्टिव, या कोई भी नाउन आ सकता है, या वर्ब में आईएनजी। 4 तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं माइट हैव बीन। वो कैसे करेंगे वो देखने वाले हैं अब हम, राइट। फिर हम दोनों के मिक्स सेंटेंस करेंगे प्रैक्टिस। जैसे मैंने कहा, अगर यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिया वह सो गया होगा, सो गया होगा, और एक सेंटेंस मैंने लिया वह सो रहा होगा। अब यहाँ पर जो होगा वो हमारा क्या है? एक्शन कंप्लीट है, और यहाँ एक्शन चल रहा होगा, यानी जब आप अंदाजा लगा रहे हो तो इस टाइम ये एक्शन चल रहा होगा। जैसे यहाँ हुआ वह सो गया होगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? ही मस्ट हैव फैलन asleep, राइट। और यहाँ मैंने कहा सो रहा होगा, तो सो रहा होगा के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही मस्ट हैव बीन स्लीपिंग। समझ में आया आपको? अब यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया वह मार्केट गया होगा, तो सेंटेंस क्या होगा? ही मस्ट हैव गॉन टू मार्केट, राइट। अब यहाँ पर मस्ट लगा, इसका मतलब है कि आप श्योर हो। अगर आप कहते शायद वह मार्केट गया होगा, तो आप बनाएंगे ही मे हैव गॉन टू मार्केट। समझ में आ रहा है आपको? अब हम कहते हैं वह मार्केट जा रहा होगा, तो आप क्या लगाएंगे? ही
मे हैव बीन गोइंग टू मार्केट। अब हम कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं, हिंदी आप समझना और इंग्लिश में आपको बताने वाले। जैसे मैंने कहा शायद उसका प्लान चेंज हो गया होगा, यानी काम डन है, तो आप क्या बनाएंगे, मस्ट हैव से, माइट हैव से, या आप मे हैव से बनाएंगे। अब मैंने कहा शायद, तो शायद के लिए आप क्या लगाएंगे, मे हैव। तो ही मे हैव चेंज्ड द प्लान, राइट। अगर मैंने कहा पक्का पापा ने दरवाजा खोला होगा, तो आप बोलोगे फादर मस्ट हैव ओपन द डोर। अगर आपने किसी से कहा कि भाई ग्लास टूट गया, मम्मी ने कहा ग्लास किसने तोड़ा, तो आप कहते हैं छोटे भाई का या बड़े भाई का नाम हो, तो आप बोलते हैं ना मम्मी पक्का राहुल ने तोड़ा होगा। तो आप गैस कर रहे हो क्योंकि वही शरारत करता तो उसने तोड़ा होगा। तो इस टाइप से आपने घर में देखना है क्या क्या काम हो गया होगा, किया होगा, किसी ने किया होगा, अंदाज़ा लगाना है, राइट। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, जैसे बोला मैंने ट्रेन निकल गई होगी, तो सेंटेंस क्या आएगा, द ट्रेन मस्ट हैव लेफ्ट, राइट। पक्का वह मुझे भूल गया होगा, तो ही मस्ट हैव फॉरगॉटन मी, मुझे भूल गया होगा। पक्का उसी ने मुझे फोन किया होगा, ही मस्ट हैव कॉल्ड मी। आपका अंदाजा पक्के वाला है। अगर आप बोलते शायद उसने मुझे कॉल किया होगा, तो सेंटेंस बनाएंगे हम ही मे हैव कॉल्ड मी, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, कोई एडजेक्टिव की बात करते, जैसे हमने किसी व्यक्ति को देखा और उसने डॉक्टर की ड्रेस पहनी हुई थी, तो यहाँ का भाई ये पक्का डॉक्टर रहा होगा। अगर मैं बोलती डॉक्टर होगा, तो आप बोलोगे मस्ट बी, मे बी, माइट बी, यानी होगा। आपने देखा और आपका अंदाजा लगा, तो आप बोलोगे मस्ट बी, मे बी और माइट बी। यहाँ पर आप जो भी आपने देखा नाउन लगा देंगे, राइट। अगर आपने कहा कि एक डॉक्टर रहा होगा, वो उसकी बातों से लगा, भाई रहा होगा मतलब पहले से ही रहा है, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, मस्ट हैव बीन, मे हैव बीन और माइट हैव बीन। समझ में आया आपको? कोई काम पहले से, यानी कोई भी बंदा है नाउन और पहले से रहा होगा, तो आप ये लगाएंगे, राइट। जैसे आपने कहा यार वो ईमानदार रहा होगा, यानी अपने जीवन में पहले से ही, जब पहले की बात आ जाए तो आपने बीन का यूज कर लेना है। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है, राइट। तो इस तरह से आप यूज करेंगे जब नाउन और एडजेक्टिव की बात करेंगे। अगर हम काम की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा भाई वह ऑफलाइन खेल रहा होगा, तो सेंटेंस लिया हमने वह ऑफलाइन खेल रहा होगा, ही मस्ट हैव बीन प्लेइंग ऑफलाइन। अब आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया, वो ऑनलाइन नहीं है मान लो, तो आप यही अंदाजा करो यार वो ऑफलाइन खेल रहा होगा, यानी बाहर गली में खेल रहा होगा, क्रिकेट मैदान में खेल रहा हो, कहीं भी खेल रहा होगा, तो आपका अंदाजा पक्के वाला है, मस्ट हैव, राइट। अगर आपने कहा यार शायद वह खेल रहा होगा, तो आप मे हैव, ओके। तो ये जब रहा रहे के साथ हम ING लगाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, कि इनमें डिफरेंस कैसे हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है इनमें। अब हम बात करते हैं मस्ट हैव बीन प्लस V3 की। इसका मीनिंग क्या होता है?
इसका मीनिंग होता है जब भी हम V3 की बात करते हैं मस्ट हैव बीन प्लस V3, तो इसका मतलब होता है इसमें डूअर नहीं है, नॉन डूअर है। और नॉन डूअर क्या होता है, हमारा पैसिव वॉइस होता है। अगर हम बात करते हैं, एक तो था मस्ट हैव बीन, एक था हमारा मस्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। तो आप कैसे लगाएंगे अंदाजा कि भाई क्या लगाएं हम, तो सेंटेंस ही क्लियर करते हैं। तो पहले हम लेते हैं मस्ट हैव को, ताकि आपको ये समझ आ जाए। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिया, उसने फोन चार्ज किया होगा। अब सिचुएशन समझिए, घर में चार्जर प्लग में लग रहा है, तो मम्मी ने कहा बेटे ये ऑन क्यों है, ऑफ क्यों नहीं किया। तो आप कहते मम्मी उसने चार्ज किया होगा फ़ोन, तो उसने ऑन छोड़ दिया, राइट। आप ये बताना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं। लैंग्वेज क्या है, मैसेज देना। तो उसने फ़ोन चार्ज किया होगा, ये क्या हमारा एक्टिव वॉइस, क्योंकि डूअर इसमें है, राइट। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही मस्ट हैव चार्ज द फोन। अगर मैं यहां बोलती हूं फोन चार्ज हो गया होगा, मैंने यहां पे सेंटेंस लिया फोन चार्ज हो गया होगा, चार्ज हो गया होगा। अब यहाँ इस सेंटेंस से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो काम है वो हमारा परफेक्ट है और यहाँ पर कोई डूअर नहीं है। अगर डूअर नहीं है तो आपने क्या लगाना है, स्ट्रक्चर को यूज कर लेना है। तो सेंटेंस बनेगा द फोन मस्ट हैव बीन चार्ज्ड। जब हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, इसका मतलब है वो हमारा पैसिव का सेंटेंस है। और सेंटेंस में कोई डूअर नहीं होता है, काम पे फोकस होता है, ये आप सभी जानते हैं। मैं सभी वीडियोज़ में आपको ये चीज़ क्लियर करती हुई चलती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस लिया, उसने काम कंप्लीट किया होगा। अब कंप्लीट किया होगा तो क्या लगाएंगे आप, मस्ट हैव। और डूअर क्या है, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब मैं यहां कहती हूं काम कंप्लीट हो गया होगा, तो आप क्या बनाएंगे, द वर्क मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड, राइट। तो कितना डिफरेंस है, बस बोलने के थोड़े से फर्क से ही हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब हम कुछ सिचुएशंस लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। मान लो आपके दोस्त ने कॉल किया और सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया, तो आप कहते हैं यार वह बिजी होगा, इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं। वह बिजी होगा तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही मस्ट हैव बीन बिजी। अब यहाँ भी आप कहोगे कि मैडम होगा आ रहा है तो हमने मस्ट हैव क्यों नहीं लगाया, बीन क्यों लगाया। वह वो बिजी रहा होगा, सेंटेंस की सेंस पकड़ी कि वह बिजी रहा होगा, इसलिए उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो हमारा बीन आया है, ओके। जैसे आपने देखा कि पड़ोसी का दरवाज़ा बंद है, तो आप अंदाज़ा लगाते हैं ना कि भाई वो बाहर गए होंगे, तो आप बोलेंगे दे मस्ट हैव गॉन आउट, भाई बाहर गए होंगे, आपने अंदाज़ा लगाया। जैसे आपने कहा आपके दोस्त ने लेट रिप्लाई दिया, तो आप क्या बोलेंगे, यार वह सो रहा होगा। अब सो रहा होगा मैंने अभी बताया आपको, तो सेंटेंस क्या होगा, ही। अगर आप 50-50 अंदाजा लगा तो मे हैव लगा देते हैं, मे हैव बीन स्लीपिंग, भाई सो रहा होगा। समझ में आया। कोई काम हो गया होगा तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप डूअर को नहीं दिखाते, काम पे फोकस करते, तो हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप किसी के एडजेक्टिव की बात करते हैं तो भी बीन के बाद आप एडजेक्टिव लगाएंगे, यानी कि जब बीन आएगा तो आपका एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है।
आईएनजी फॉर्म आ सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, राइट। केवल इतनी सी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं अपने पहले सेंटेंस पे। जब हमने स्टार्टिंग में वीडियो में देखे थे हम किस टाइप के सेंटेंस बनाने वाले हैं, उन पे आ जाते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। आई होप अब ये बना पाएंगे आप। जैसे मैंने कहा, पहला हमारा सेंटेंस था वह मार्केट गया होगा। अब मैंने आपको सिचुएशंस बता दी है। गया होगा यानी काम कंप्लीट है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही मस्ट हैव गॉन टू मार्केट, राइट। मस्ट हैव की जगह आप मे हैव और माइट हैव अपने आप चेंज कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कहा ट्रेन निकल गई होगी, ये हम सेंटेंस कर चुके हैं। शायद उसने मैसेज नहीं देखा होगा। अब नहीं देखा होगा तो सेंटेंस क्या होगा हमारा? शायद उसने मैसेज नहीं देखा होगा, नेगेटिव सेंस में है, तो ही मस्ट नोट आ जाएगा आपका हैव से पहले। मस्ट नोट हैव सीन द मैसेज, कहीं नहीं देखा होगा। पापा ने दरवाजा बंद किया होगा। अब अंदाजा लगा रहे हो भाई, मैंने तो दरवाजा बंद नहीं किया, पापा ने किया होगा। द फादर, शायद हमने ये सेंटेंस कर लिया है, फिर भी देख लेते हैं। द फादर मस्ट हैव क्लोज द डोर। वह पक्का मूवी देख रहा होगा। अब यहां मैं आपको समझा देती हूँ, कोई काम चल रहा होगा, अंदाजा लगा रहे हैं आप कि पक्का मूवी देख रहा होगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही मस्ट हैव वॉचिंग द मूवी, भाई पक्का देख रहा होगा। वह बिजी रहा होगा, मैंने अभी आपको बताया। अब बिजी होगा, रहा होगा, जब रहा होगा की बात करेंगे हम तो क्या आएगा? बीन। तो ही मस्ट हैव बीन बिजी। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे इन सभी का। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा? जब कोई काम हो गया होगा, अंदाजा लगा रहे हैं, तो आप माइट हैव, मे हैव और मस्ट हैव का यूज करेंगे, राइट। अगर आप बोलते हैं कोई काम हो रहा होगा या कोई बंदा है, आप उसको देखकर बोले कि ये रहा होगा, तो आप हैव के बाद बीन का यूज करेंगे। तो वर्ब में आप आईएनजी दिखाएंगे जब आप कंटिन्यूटी की बात करते हैं, राइट। अगर आप काम पे फोकस करते हैं तो आप बीन के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हमने ये डिफरेंस भी सीखा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई और कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।